रही है। मौसम विभाग ने एक साथ 25 से ज्यादा जिलों में अगले 48 घंटे के लिए मध्यम से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो वहीं ठनका से बचने की भी अपील की गई है। इधर मानसून का असर राजधानी में भी दिखने लगा है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम सुहाना हो गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलने लगी है। बारिश को देखते हुए नगर निगम, जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन की टीम भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और कल रात से ही कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। इधर मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से बारिश के साथ साथ ठनका से बचने की अपील की गई है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उसमें पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा समेत लगभग राज्य के 32 जिले जो है जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी राजधानी पटना की अगर बात करेंगे, यहाँ पर भी कल रात से ही झमाझम बारिश हो रही है और मौसम जो है सुहावना हो गया है, क्योंकि कई दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही फोरकास्ट कर दिया था कि 16 जून तक बिहार में मानसून दस्तक देगा और निश्चित रूप से उसका असर जो है अब साफ तौर से देखते हुए बन रहा है और मानसून धीरे धीरे अब मजबूत होता दिख रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो मौसम विभाग है उसने अगले 48 घंटे तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और खासकर बारिश की वजह से कई जिलों में जलजमाव की स्थिति बन गई है। राजधानी पटना में जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम की टीम अब एक्टिव हो चुकी है। और अगर बात करेंगे सबसे अधिक नवादा में अगर कहा जाए तो काकोलत के पास जो है जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हो गई है और जलप्रपात और नदी किनारे जो लोग हैं उनसे जिला प्रशासन सतर्क रहने की लगातार अपील कर रहा है। और इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन विभाग है, जल संसाधन विभाग है और मौसम विभाग है, इन तीनों की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आपदा कंट्रोल रूम से राज्य के सभी जिलों में एक तरह से नजर रखी जा रही है और सभी जिलाधिकारियों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। भागलपुर में मानसून की बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जिले में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। खासकर रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। मानसून की बारिश में सिल्क सिटी पानी पानी हो गया है। भागलपुर में बीते 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसका असर अब आम जनजीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से जिले में देर रात से ही जोरदार बारिश हुई है और सुबह हालांकि मौसम पूरी तरह से सुहाना बना हुआ है, लेकिन बारिश के कारण खासकर रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट हुई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं यह बारिश ग्रामीण इलाकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है, तो शहरी क्षेत्र के लिए यह बारिश मुसीबत बनी हुई है। खासकर जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को बारिश के कारण खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो भागलपुर में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। भागलपुर सहित आसपास के जो जिले हैं, मुंगेर और बांका, यहाँ पर भी मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। झारखंड के खूंटी सिमडेगा मार्ग पर पुल गिरने की वजह से कहीं नदियों से देखिए अवैध रूप से बालू का उठाव तो नहीं। खूंटी से सिमडेगा और राउरकेला जाने वाले मार्ग पर पुल धंसने का कारण पेलोल नदी से बालू उठाव को कारण बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो एनजीटी की रोक के बावजूद 10 जून के बाद भी चोरी छिपे नदी से बालू का उठाव लगातार जारी था, जिसकी वजह से पुल का पिलर कमजोर हो चुका था। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। खूंटी में पेलोल नदी के पास जो पुल गिरा है वो वास्तव में उसकी वजह क्या है? स्थानीय लोग वजह बता रहे हैं कि वास्तव में जो रात के अंधेरे में या अहले सुबह जो बालू का नदियों से उठाव होता है वो एक बड़ी वजह हो सकती है। हमारे साथ एक स्थानीय, हम उनसे बात करेंगे। ये जो पुल गिरा है, क्या लगता है कि वजह क्या हो सकती है? ये वजह है कि थोड़ा इसका पिलर जो है कमजोर था। हाँ। और दूसरी वजह है कि जो नीचे से
बालू का उठा हो रहा है ना, उसके वजह से भी कमजोर हो गया। अच्छा। जिसके कारण पुल धस गया। तो बालू का उठाव क्या लगातार हो रहा है? हाँ, लगातार हो रहा है, चोरे छिपे। अभी एनजीटी की रोक लगी है कि अभी बालू नहीं उठाना है, बावजूद उठ रहा है अभी भी। अभी भी उठ रहा था बरसात से पहले, 2-3 दिन पहले। यानी एक डैम बनाना पड़ेगा, बड़ा डैम। हाँ। जिस चेक डैम बनाने से उसका पानी का जो बहाव है वो कम हो जाएगा। कर रहे थे, उनको जगह बदलना चाहिए था, क्योंकि पहले से वहाँ क्या बोलेंगे गड्ढा की तरह बना हुआ था, सेम उसी के ऊपर फिर स्ट्रक्चर खड़ा करेगा तो कमजोर तो होगा ही। तो पुराना पुल कब टूटा था? आज से 8-10 साल पहले। ये नया पुल भी गिर गया। नया पुल भी गिर गया। अगर हर बारिश में इस तरह से अगर पुल टूटेगा तो हम लोगों का क्या स्थिति होगा। जो भी ये, चूंकि ये हाईवे है, NH है, HS है, तो फिर कैसा होगा कि वास्तव में जो पुल गिरा है, उस पुल के गिरने की एक बड़ी वजह जो हो सकती है कि लगातार नदियों से बालू का उठा हो रहा है, चोरी छुपे हो रहा है। एनजीटी की रोक है कि 10 जून से अक्टूबर तक नदियों से बालू का उठाव नहीं करना है। बालू नदियों का कहते हैं गहना होता है, वो बालू जो है नदियां ढो कर लाती हैं, लेकिन बरसात के दिनों में बालू पर उठाव पर नदी घाट से एनजीटी की रोक रहती है, लेकिन लगातार बालू का उठाव हो रहा है और उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। बिहार की राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग पर सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने लालू प्रसाद पर पलटवार किया है। नितिन नवीन ने कहा कि पिता की अपील करने से बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, सीएम बनने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। माननीय लालू यादव जी, आज फिर से आपने अपने पुत्र को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया, लेकिन अगर पिता के मुंह से अगर मुख्यमंत्री बनता होता तब तो करोड़ों लोग मुख्यमंत्री बन गए होते। उसके लिए कर्म करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और दुर्भाग्य है कि जब आपकी चेहरे सामने आते हैं तो बिहार की जनता को केवल भ्रष्टाचार और अराजकता वाली सरकार याद आती है। इसलिए लालू जी, आप जितनी बार भी घोषणा करते रहिए, बिहार की जनता आपके पुत्र को कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि आप पूरी तरह से भ्रष्टाचार और अराजकता के पर्यावची बनकर रहे हैं। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पटना में फायरिंग के बाद तेजस्वी यादव की ट्वीट से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपराध नियंत्रण में सरकार को न सिर्फ विफल बताया है, बल्कि अपराध को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद अब बीजेपी के प्रवक्ता संजय मयूख ने सरकार का बचाव किया और ये कहा, एनडीए सरकार अपराधियों पर नकेल कसना जानती है, अपराध करने वाले किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर राजनीति ना करे, ये भी कहा है। देखिए, ये सुशासन की सरकार है। यह सरकार पाताल से भी निकाल लेगी जो भी अपराधी होगा, लेकिन तेजस्वी जी को केवल राजनीति करना है। मेरा सीधा मानना है, चुनावी राजनीति को देखते हुए इस तरह के हथकंडे न अपनाए जाएं, इस तरह के बयान न दिए जाएं। बयान नहीं, हमारा भरोसा है इस सरकार में कि यह सरकार अपराधियों पर नकेल कसना जानती है। और रुक करते अगली खबर की ओर। देखिए, दिघवारा थाना क्षेत्र में 16 जून को हुए हादसे में जान गंवाने वाले के परिजनों से कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने मुलाकात की। दिघवारा पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी ली। इस दौरान चिराग पासवान ने इलाज की सरकारी व्यवस्था पर असंतोष जाहिर की और सिविल सर्जन से बात करके डॉक्टर की टीम जल्द से जल्द भेजने का आग्रह किया है, ताकि उचित इलाज हो सके और सभी परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बता दें आपको, दिघवारा थाना के सैदपुर गांव के रहने वाले 35 लोग हादसे के शिकार हो गए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। उनका इलाज कम से कम ठीक से हो। यहाँ पर आने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ और इस बात की मुझे चिंता भी हुई कि स्थानीय सरकारी जो व्यवस्था जैसे होनी चाहिए उससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। डीएम से भी मेरी बात हुई, सीएस को भी वापस अभी हम लोगों ने कहा है यहाँ आने के लिए। अगर प्राइवेट में भी इलाज लेकर जाके कराने की ज़रूरत है तो मैंने अपने संगठन के साथियों को ये निर्देश दिया है कि उनको लेकर जाएं। जो भी उसमें लगेगा वो हम लोग पार्टी हम लोग देख लेंगे, पर यह है कि इलाज में किसी तरीके की कोई कमी नहीं होनी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।
बिहार के सिवान आने वाले हैं पीएम मोदी और